वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को, यानी अपोजिशन का ज़ाहिर है मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ा चंक है, वो उनको मुज़ाकरात की दावत दे दी। तो वफाकी काबीना का इजलास था, उसमें वो गुफ्तगू कर रहे थे। अपोजिशन के साथ बामकसद बातचीत के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये कहना था, ताली दोनों हाथों से बजती है, अपोजिशन पर मुनहसर है वो कब तक मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं। जो भी मसाइल हैं आएँ, मिल बैठ कर हल करें, मईशत में अपना किरदार अदा करें। फिर चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की दावत को खुशाइन भी करार दिया और उन्होंने कहा कि उम्मीद है ऑफर सिर्फ ज़बानी हद तक नहीं होगी, अमली इक़दामात भी होंगे और ये वक्त है कि मुज़ाकरात हों और सियासी मसाइल का कोई सियासी हल निकले। फिर जनाब मौलाना फजलुर रहमान ने मुत्तहिदा अपोजिशन के क़याम का कल ऐलान कर दिया। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू की मौलाना साहब ने, उन्होंने कहा कि जनाब कि हम मुश्तरका पार्लिमानी किरदार अदा करना चाहते हैं और मज़ीद मुशावरत जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी को मुत्तहिदा अपोजिशन में शामिल करने के सवाल पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है। बिल्कुल, और ये कल बड़ी अहम डेवलपमेंट ये बड़ा स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया। अच्छा जी, हुकूमत की वादा खिलाफियाँ जारी रहीं तो साथ चलना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा कहना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी ने नज़रअंदाज करने पर काफ़ी ज़्यादा शिकायत भी की हैं और पीपल्स पार्टी के वफ़द की स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात का ये अहवाल है और ज़राए हमें बताते हैं कि पीपी वफ़द ने कौमी पार्लिमानी और सियासी मामलात में नज़रअंदाज किए जाने का गिला किया। आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन है, बेसिकली वहाँ से ज़्यादा हमने तलखियाँ देखी। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से भी एक बार फिर से पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, धांधली के संगीन इल्ज़ामात की तहकीकात का भी मुतालबा किया। हुकूमती वफ़द का बहरहाल ये कहना था कि पीपल्स पार्टी धांधली के शवाहिद दे तो तहकीकात कराने को तैयार है। इसाक डार ने कानून साजी के मामले पर खदशात दूर करने की यकीन दहानी भी कराई और अयाज सादिक कहते हैं कि चाहता हूँ दोनों जमातें इत्तेहादी हैं, इख्तलाफात ख़त्म करें, अपना किरदार इसमें मैं अदा करता रहूँगा। चलें जी, फिर इस बारे में बात भी कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया मिला, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ज़रा जानना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक दफ़ा फिर से अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी है और बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बड़ी खुशाइन बात है, ज़बानी नहीं होनी चाहिए, इस पर कोई अमली इक़दामात भी होने चाहिए। उन्होंने बड़ा वेलकम किया है इस बयान को वज़ीर आज़म के। पीपल्स पार्टी क्या मौक़िफ़ रखती है इस बयान पर? बहुत शुक्रिया अच्छा शर्मिला, आई एम रियली सॉरी टू इंटरप्ट, हम आपकी ऑडियो नहीं सुन रहे, हम रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बट जानना ये है कि जनाब पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? बड़ी अहम डेवलप, अच्छा बड़े अरसे बाद दफ़ आपने देखा कि मुल्क की सियासी जो मंजरनामा है उसके अंदर बड़ी हलचल हो रही है और बड़ा एक इंटरेस्टिंग एंगल्स हर रोज़ हम देखने को मिल रहे हैं और बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान का इत्तेहाद का ऐलान करना महमूद अचकज़ई साहब के साथ मिलने के बाद, उसके बाद पीपल्स पार्टी हमें नालाना नजर आती है नून लीग से। तो शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। शर्मिला, मैं जानना आपसे ये चाहता हूँ, अपना सवाल रिपीट कर देता हूँ कि वज़ीर आज़म ने एक दफ़ा फिर से अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी है, पीपल्स पार्टी क्या मौक़िफ़ रखती है इस पर? जी बहुत शुक्रिया साइम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सदफ एंड योर व्यूअर्स। देखिए जी, वज़ीर आज़म साहब की तरफ से अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत देना एक अच्छी बात है। इट्स अ गुड जेस्चर, क्योंकि हुकूमत को हमेशा अपोजिशन को एक वर्किंग रिलेशनशिप में इंगेज करना और उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना, ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है। अब आगे से क्या जवाब आता है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है तो हम तो शुरू दिन से एक कंसेंसस पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं। हमने हमेशा तमाम सियासी जमातें जो जमहूरी अमल का हिस्सा हैं उनके साथ एक इंगेजमेंट रखी है। अभी रिसेंटली भी आपने देखा होगा कि जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पार्लियामान आए थे तो वो अपोजिशन लीडर के दफ्तर में जाके उनसे मिले हैं, उन्होंने उनके साथ इंगेजमेंट की है और उनको बल्कि ये भी बावर कराया है कि वो अपना किरदार पार्लियामान के अंदर अदा करें और जिन कमेटी से पीटीआई के लोग गैर हाजिर रहे कई महीनों से, वहाँ पर भी आके अपनी जो पार्लियामानी जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करें। इसी तरीके से आपने देखा कि वो बैरिस्टर गौहर के भी ताज़ियत के लिए उनके घर गए थे। तो देखिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि जब आप एक जमहूरी अमल का हिस्सा हैं और जब मुल्क में इतनी मुश्किलात दरपेश हैं, अंदरूनी और बैरूनी, तो आपको तमाम स्टेक होल्डर्स को इंगेज रखना चाहिए और एक ऐसा वर्किंग रिलेशनशिप कायम रखना चाहिए जहाँ पर अगर कोई कौमी उमूर के मामलात आएँ तो उसके ऊपर सब एक पेज के ऊपर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
लेकिन शर्मिला, कल जो बिलावल भुट्टो साहब की मुलाकात हुई उसमें भी लोग बहुत सारी आपको पता है कि बहुत सारे नताइज निकालना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के हवाले से सवाल भी पूछा गया मौलाना साहब से। मौलाना साहब की एक अलग राय, उन्होंने कहा कि वो तो हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन क्या इन फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर पीपल्स पार्टी मुत्तहदा अपोजिशन में शामिल हो सकती है? देखिए सदफ, कल का दिन तो बहुत अहम था बहुत सारे जावियों से, क्योंकि एक तो इमरान खान की हस्पताल मुंतकिली थी, उसके हवाले से बड़ी चमगोयाँ थीं और बड़ी कयास राइयाँ थीं कि भेजेंगे नहीं भेजेंगे। हुकूमत की तरफ से 2-3 रिस्पॉन्सेज आए। एक तो उन्होंने उसका खैर मकदम किया, उसके साथ साथ रिव्यू पिटिशन भी फाइल करी। इसी तरीके से रात गए तक नहीं पता चल रहा था कि वो अस्पताल जाएंगे कि नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ मौलाना साहब ने ये अनाउंस किया कि जी एक जॉइंट ऑपोजिशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, मैं ये समझती हूँ कि देखिए हम तो हमारे ताल्लुकात इन तमाम जमातों से और बिलखुसूस मौलाना साहब और उनकी जमात से बहुत अच्छे रहे हैं, माजी में भी और आज भी। आपको याद होगा कि 27वीं तरमीम के अंदर जब मौलाना साहब राजी नहीं हो रहे थे तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की काविशों के बाद वो राजी हुए और उन्होंने आके अपना जो एक पार्लिमानी किरदार है वोटिंग के ज़रिए वो अदा किया। तो हमारी तो कोशिश ये होती है कि सबको साथ लेके चलें। देखिए फ्यूचर का मैं इस वक्त तो नहीं कह सकती। इस वक्त जो हमारे ताल्लुकात PMLN के साथ हैं वो बहुत ही कशीदा हैं। हमें माजी में भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन बिलखुसूस AJK के इलेक्शन के बाद जिसमें इन्होंने दिल खोल के धांधली करी है और पीपल्स पार्टी का मैंडेट तो चुराई है, लेकिन AJK की आवाम का मैंडेट भी चुराया है, उसके ऊपर हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इवन अगर आप पार्लिमानी रवायत में देखें तो अहम कानून साजी के अंदर PMLN जो है वो पीपल्स पार्टी का इनपुट जो है बहुत कम लेती है। एजेंडा सेटिंग और दीगर जो मामलात है और बिलखुसूस पंजाब में जो मामलात हैं, जो हमारा एक तहरीरी मुआहदा है, उसके ऊपर भी 1-1 अभी तक अमल नहीं हुआ है। तो वक्तन फवक्तन हमारे मामलात और ताल्लुकात में उतार चढ़ाव तो रहता है, लेकिन AJK के इलेक्शन के बाद तो बहुत कशीदा हो गए हैं। लेकिन इस शर्मिला, वक्त अगर आप देखें, राइट, मैं इसमें अपना सवाल भी ऐड कर दूं। जिस दिन बिलावल साहब ने अपोजिशन लीडर्स के साथ मुलाकात की, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल साहब ने कहा कि जो AJK के हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे उस पर नून लीग ने हमारे से मुलाकात किया, रब्ता करना ही मुनासिब नहीं समझा, किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं किया गया। अब खबरें आ रही हैं कि हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि पीपल्स पार्टी धांधली के शवाहिद अगर दे तो तहकीकात कराने को वो तैयार हैं। और इसहाक़ डार साहब ये कहते हैं कि कानून साज असम्बली के मामले पर जो खदशात हैं, जो कानून साजी के खदशात हैं, वो जनाब हम यकीन दहानी करवाते हैं उसको दूर करेंगे पीपल्स पार्टी के। तो इस हवाले से कोई मुलाकात, को राब्ते शुरू हुए हैं आप लोगों के? देखिए मीरपुर के इलेक्शन के बाद जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने धांधली के शवायद और फिर उनके बयानिया जब सामने आया था, तो उसके बाद हुकूमत की जानिब से आई थिंक स्पीकर साहब की तरफ से राब्ता हुआ था और हमने मीरपुर में 4 सीटों के हवाले से धांधली की शवायद उनको दी। उस पर आज तक पेशरफ नहीं हुई। उसके बाद मुजफ्फराबाद में दिल खोल के इन्होंने फिर धांधली करी और पीपल्स पार्टी का और AJK अवाम का मैंडेट चुराया। अब इशू पता है क्या है? बात ये है कि इनको एक तो इस बात का इदराक होना चाहिए कि पीपल्स पार्टी इनके बहुत अहम इत्तेहादी हैं, और दूसरी तरफ ये है कि इन्हें संजीदगी से इन मामलात, इन तहफ़्फ़ुज़ात और इन शिकायत का अज़ाला करना चाहिए, जो कि ये नहीं कर पा रहे हैं। अब उसके पीछे क्या मंतक है? चाहे वो समझते हैं कि जी उनके पास सिंपल मेजॉरिटी है तो शायद उन्हें पीपल्स पार्टी की तरह कमिंग बैक टू माय बेसिक क्वेश्चन कि आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए जाते AJK इलेक्शन पर, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए फिर तो उसके ऊपर बहुत सारे फैसले हो सकते हैं ना, एंड द ऑप्शंस आर ओपन। फिर तो देखिए इस वक्त मेरा ये कुछ भी कह देना शायद मामलात को और हालात और ताल्लुकात को मज़ीद कशीदा कर दे, तो मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं कहना चाहती। लेकिन जो भी फैसले होते हैं वो पीपल्स पार्टी की मजलिस आमला करती है। इस वक्त तो जो हमारा एक तरीक़ेकार है और जो हम एक प्रोसेस अडॉप्ट कर रहे हैं वो ये है कि हम PMLN के साथ किसी भी कानून साजी में उनकी रहनुमाई, उनकी मदद या उनको वोट नहीं देंगे और ना ही हम उनका फोरम पूरा करेंगे। आज भी कौमी असम्बली का इजलास है, अब आप देख लीजिएगा कि क्या ये फोरम पूरा कर सकेंगे, इजलास चला सकेंगे आज अगर पीपल्स पार्टी नहीं बैठती। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि पिछले 2.5 साल से तो कोरम भी पूरा कौमी असम्बली में हम इन फ्यूचर बिलावल साहब की और ऐसी मजीद मुलाकातें होंगी अपोजिशन के साथ? फिर देखिए जी, अब द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, हाउ सून and how well they engage with us.
किस तरीके से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करते हैं, क्योंकि वो तो अपनी जगह पर मौजूद हैं, तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं, इश्यूज हैं, शिकायत हैं, धांधली हुई है, चोरी हुआ है। अब आप उसको किस तरीके से उस एड्रेस करते हैं, ये हुकूमत का काम है, ये हमारा नहीं है। हमें तो देखिए ना, जिस तरीके से दीवार से लगाया गया, जिस तरीके से लगाते रहे हैं, तो एक हद होती है ना। पीपल्स पार्टी एक इत्तेहादी होने के नाते और एक बहुत ही जिम्मेदार इत्तेहादी होने के नाते हम चाहते हैं कि जी एक जमहूरी अमल जारी और सारी रहे, हुकूमत अपना काम करता रहे, उसको हम सपोर्ट देते रहें। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप हमारा मैंडेट चोरी करें या आप हमें दीवार से लगा दें, लेकिन फिर भी हम आपके साथ बैठ के आपकी कानून साजी के ऊपर वोट देते रहें, आपकी हर चीज़ों को सपोर्ट करते रहें। ये तो नहीं हो सकता ना, ये तो मुमकिन नहीं है। इट हैज़ टू बी अ वर्किंग रिलेशनशिप एंड अ वेल मीनिंग वर्किंग रिलेशनशिप, जो इस वक्त बिल्कुल भी डिसफंक्शनल हो चुका है। मतलब देयर इज अ कंप्लीट ब्रेक डाउन। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो फिर देखिए ना, एक तरफ तो मुत्तहदा ऑपोजिशन बन रही है, तो फिर पीपल्स पार्टी भी अपने ऑप्शन देखेगी कि हमें आगे क्या करना है। ओके Right. ओके, बहुत शुक्रिया इंटरेस्टिंग। शर्मिला, थैंक यू आपने सो प्रोग्राम मच शर्मा के साहब।